तो आज हम लोग देखेंगे HTML5 के बारे में कि क्या क्या नया फीचर आया है HTML5 में। अगर HTML का बात होता है इंटरव्यू में तो HTML5 से क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है। तो इसके लिए हम आप लोग के लिए बनाए हैं एक डॉक्यूमेंट जिसमें सारा चीज़ कवर किया है कि HTML5 में क्या क्या नया है, वो भी लाइव एग्जांपल के साथ कि उसका यूज़ क्या है। जो भी सारा नया फीचर आया HTML5 में हम लोग आज सब उसको देखेंगे और समझेंगे कि होता क्या है उसका यूज़, और लास्ट में हम लोग देखेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन उससे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, ताकि सारा चीज़ क्लियर हो सके। और HTML से अगर कभी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे से जवाब दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं HTML क्या होता है। ठीक है, तो HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, वो HTML क्यों यूज़ होता है? HTML वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होता है। चाहे आप कोई कुछ भी आप लाइब्रेरी फ्रेमवर्क यूज़ कीजिए, आपको HTML का उसमें ज़रूरत पड़ता ही है। तो HTML क्या होता है? एक हाइपर मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट यूजिंग एलिमेंट्स, टैग्स, ब्राउज़र पास HTML टू रेंडर वेब पेजेस। इसका मतलब क्या है कि पहले देखते हैं एलिमेंट क्या होता है और टैग क्या होता है। ये भी इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है HTML से कि एलिमेंट क्या होता है, टैग क्या होता है। तो एलिमेंट क्या होता है, टैग क्या होता है ना। जैसे आपके पास क्या लिखता है, एक सेकेंड। जैसे ये हो गया। ठीक है, तो आप कोई एक एलिमेंट बना रहे हैं, जैसे पैराग्राफ है, दिस इज दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे टैग क्या हुआ? टैग हो गया एक सिंगल ये पी टैग। ठीक है, ये हो गया टैग, ये हो गया क्लोजिंग टैग। बट इसको अगर कंप्लीट देखा जाए ओपनिंग क्लोजिंग के साथ तो ये हो जाता है एलिमेंट। ये इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HTML से। तो ये हो गया एलिमेंट और टैग, जो कि डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अभी इसका HTML का फॉर्मेट क्या होता है? HTML का बेसिक फॉर्मेट ये होता है, जैसे अभी हम यहाँ पे जनरेट किया तो ये आया ना, डॉक टाइप HTML हेड, उसके अंदर मेटा टैग्स, फिर उसके बाद बॉडी, फिर HTML। तो इसका बेसिक फॉर्मेट होता है ई। तो अब ये क्या करता है डॉक टाइप HTML? ये आया है HTML5 में। इससे पहले इसको दूसरे तरीके से लिखा जाता था। तो डॉक टाइप HTML क्या करता है, अभी हम लोग देखेंगे HTML5 में क्या क्या आया है एग्जाम्पल के साथ, और नीचे सारा चीज़ हम आप लोग के लिए अच्छे से लिखे हुए हैं और आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो डॉक टाइप HTML क्या करता है? ये ब्राउज़र को बताता है कि भाई ये HTML5 न्यू HTML वर्जन यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए यूज़ करो मॉडर्न स्टैंडर्ड मोड। ये करता है डॉक टाइप HTML। और फिर HTML जो ये लैंग इंग्लिश लिखा हुआ है, तो इससे ये क्या करता है ना, ये सर्च इंजन को हेल्प करता है ये समझाने में कि ये जो भी पेज है उसका लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में है। तो वो सर्च इंजन के लिए हेल्पफुल होता है। और ये हेड टैग क्या होता है? इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं मेटा टैग्स, टाइटल, और जो भी CSS वगैरह इंक्लूड करना है सब हेड टैग के अंदर। जो भी जावास्क्रिप्ट जैसे बाहर दूसरे पेज में हम यहाँ पे लिखे हैं index.html, हम एक पेज और बनाए इसमें कुछ भी index.js है abc.js। ठीक है, तो उसको अगर हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे index.html में तो वो करेंगे हेड टैग के अंदर में ही। ठीक है, इधर ही करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई सी एस एस हम बनाएं स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, तो इस CSS को हम लोग कहाँ इंक्लूड करेंगे? हेड टैग के अंदर में ही उसको इंक्लूड करने का, और लिंक वो इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से स्क्रिप्ट आप src, इस तरीके से आप वो भी जो जावास्क्रिप्ट का ये पाथ है वो पाथ आप दे दीजिए। ठीक है, और पाथ यहाँ पे आप ऐसे करके ये कर सकते हैं। ठीक है, वो हेड टैग के अंदर में होता है यूज़। उसके साथ फिर बॉडी क्या होता है? जो भी कंटेंट आप बॉडी के अंदर आप दीजिएगा वही HTML वेब पेज के अंदर जैसे ब्राउज़ करेगा ना कोई भी आपका साइट। ठीक है, तो फिर वो आपका रेंडर होगा और दिखेगा। जैसे ये सारा कंटेंट हम लिखे हुए हैं बॉडी टैग के अंदर, जैसे नोट्स में देखिए आप, ये नोट्स में तो ये सारा कंटेंट कहाँ लिखा हुआ है? मेरा बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। तो जो बॉडी के अंदर है वो यूज़र को दिख रहा है, इधर डिस्प्ले होगा, रेंडर होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। और टाइटल क्या होता है? टाइटल जो होता है ना वो ब्राउज़र के टैब में दिखता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए टाइटल क्या है मेरा,
HTML फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, ठीक है, विथ इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। तो वही मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल टैग के अंदर यहाँ पे ये देखिए वही दिखता है ब्राउज़र के टैब के पास, ठीक है। तो अभी HTML5 में नया नया फीचर क्या आया है वो देखते हैं। तो नया नया फीचर ये आया है डॉक टाइप जो आया है, बताए डॉक टाइप एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो डॉक टाइप और सेमेंटिक एलिमेंट्स आया है, कुछ कुछ देखेंगे हम लोग। फिर मीडिया में है ऑडियो वीडियो को कैसे है, कैनवास को कैसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ किए हुए। फॉर्म्स में क्या क्या इनपुट नया नया आया है, एट्रीब्यूट्स क्या क्या नया आया है, और फिर डेटा लिस्ट क्या होता है वो सब चेक करेंगे। और फिर APIs कुछ कुछ आया है, इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें। तो कौन कौन सा है, जैसे स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, ठीक है, और भी है जियो लोकेशन, ये सब कैसे यूज़ होता है, ड्रैग ड्रॉप कैसे यूज़ होता है, ये सब नया फीचर है HTML5 में। तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे यूज़ होता है, क्या काम है इसका। तो चलिए स्टार्टिंग एक एक करके चेक करते हैं। तो पहले क्या है, डॉक टाइप जो आया है पहले, ठीक है। तो ये आया, ये ब्राउज़र को बताता है कि भाई ये नया वर्जन HTML का यूज़ कर रहा है HTML5, तो उसके लिए यूज़ करो मॉडर्न स्टैंडर्ड पासिंग, ठीक है। तो ये बताता है। और पहले ये किस तरीके से लिखा जाता था, पहले ये इस तरीके से लिखा जाता था। तो और तो ये इसको शॉर्ट में करके अब इस तरीके से कर दिया है, जो कि ये बताता है कि ये नया HTML यूज़ कर रहा है, ठीक है। HTML वर्जन ही बताता है। तो फिर उसके बाद फिर आता है सेमेंटिक स्ट्रक्चर एलिमेंट। तो सेमेंटिक स्ट्रक्चर एलिमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर जैसे कि इसका मतलब समझिए कि मीनिंगफुल टैग, ठीक है, जैसे कि जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो। जैसे हम यहाँ पे हेडर दिए, मान लीजिए ये हेडर है, ठीक है। तो फिर अब हेडर को हम डायरेक्ट लिखेंगे हेडर टैग के अंदर, हेडर टैग के अंदर। अब नैव बार कोई है तो उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे नैव के अंदर, ठीक है। तो ये मीनिंगफुल है, समझ में आता है कि इसके अंदर नैव बार ही होगा। जैसे ये आर्टिकल है, ये मेन है, तो आर्टिकल के अंदर आर्टिकल ही होगा, फूटर के अंदर फूटर ही होगा। पहले हम लोग क्या करते थे, एक डिव टैग लिए, उसके अंदर आईडी दिए हेडर, ताकि हमको पता चले कि इसके अंदर हेडर है। डिव दिए, आईडी दिए फूटर, तो उसको हटा के अभी इम्प्रूव किया कि हेडर है तो उसको हेडर टैग के अंदर लिखो। तो इससे परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर आया है नेक्स्ट ऑडियो और वीडियो टैग। तो ऑडियो वीडियो पहले भी वेब पेज में यूज़ होता था, बट वो प्लगइन यूज़ करके यूज़ करते थे ऑडियो वीडियो। अब क्या है कि ऑडियो वीडियो टैग ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और कंट्रोल भी आप उसमें देख सकते हैं, एट्रीब्यूट है कि कंट्रोल आप ऐड कर सकते हैं ऑडियो वीडियो में। तो इसको हम चेक करते हैं कि ये यूज़ कैसे होता है, ठीक है। जैसे हम ऑडियो वीडियो टैग ये लिए, ठीक है, कोई भी एक HTML एडिटर ओपन करेंगे। चलिए W3 स्कूल का HTML एडिटर ओपन करते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। वो पेस्ट किए जो एग्जाम्पल था। तभी देखिए ऑडियो वीडियो, ये ऑडियो टैग यूज़ किया तो यहाँ पे ऑडियो आ गया, ठीक है, ऑडियो आ गया विथ कंट्रोल। यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल भी है, प्ले पॉज का सारा चीज़ यहाँ पे दिखाएगा। ऐसे करके वीडियो का भी हम टैग यूज़ किया, कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, देखिए डायरेक्ट ऑडियो वीडियो टैग यहाँ पे यूज़ कर रहा है। और फिर यूज़ ये यहाँ पे दिख रहा है, देखिए प्ले किए, वीडियो में भी कंट्रोल है, प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। ये अगर कंट्रोल आप हटा दीजिए फिर रन कीजिए, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको कोई कंट्रोल नहीं देगा, वो ऑटो प्ले एट्रीब्यूट यूज़ करके वो वीडियो को ऑटो प्ले कर दीजिए बस। तो इस तरीके से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका यूज़ ये है। और फिर एक कैनवास ड्राइंग आता है, ठीक है, इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है कैनवास। इसका यूज़ क्या है, कैनवास एलिमेंट इज ओनली अ कंटेनर फॉर ग्राफिक्स, ठीक है। यू मस्ट यूज जावा स्क्रिप्ट टू एक्चुअली ड्रॉ द ग्राफिक्स। कैनवास हैज सेवरल मेथड टू ड्राइंग पार्ट्स, बॉक्सेस, सर्कल, टेक्स्ट एंड एडिंग इमेजेस। तो ये क्या है, एक कंटेनर है ग्राफिक्स का, और जावा स्क्रिप्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसमें ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो फिर अभी चेक करते हैं ये काम कैसे करता है। इसको भी W3 स्कूल एडिटर में पेस्ट करते हैं ये एग्जांपल को, देखिए जैसे कि हम पेस्ट किए, ठीक है, तो एक कंटेनर आया जिसके अंदर हम ग्राफिक्स ऐड कर दिए, है ना। तो कैनवास का यूज ये है, ये हटा के देखते हैं, ठीक है, ये हटा के देखते हैं। तो बस एक कंटेनर, अभी इसका बॉर्डर आपको दिख नहीं रहा है, तो फिर इसमें अगर बॉर्डर ऐड करेंगे तो आपको बॉर्डर भी दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक कंटेनर है जो कि क्या करता है, वो ग्राफिक्स कंटेन करता है। आप यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए, जो भी आपको अपडेट करना है, हेलो की जगह है कीजिए चाहे कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैनवास का यूज़। उसके बाद फिर फॉर्म में इन्हेंसमेंट कैसे हुआ HTML5 में वो देखते हैं। तो पहले फॉर्म में क्या था ना, फॉर्म में इनपुट हम लोग एक ही ले सकते थे, कोई भी फॉर्म है जैसे, तो पहले हम लोग उसमें इनपुट एक ही ले सकते थे, जैसे कोई फॉर्म है, ठीक है,
तो उसमें हम लोग इनपुट ले सकते थे बस टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, बस यही ले सकते थे, ठीक है। बट अभी इसमें क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, आपको जो भी वैलिडेशन करना होता था वो आपको जावास्क्रिप्ट से लिख के अलग से वैलिडेशन करना पड़ेगा कि हाँ, करना पड़ता था कि भाई इसमें अगर ईमेल नहीं डाला है, अगर पैटर्न ईमेल का मैच नहीं हो रहा है तो अलर्ट दो कि इसमें ईमेल डालो, और भी बहुत सारा वैलिडेशन, जो भी वैलिडेशन है जावास्क्रिप्ट यूज़ करके करना पड़ता था। पर अभी क्या हुआ है ना, अभी देखिए हम आपको दिखाते हैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या क्या नया नया इसमें आप एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। देखें ईमेल में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ईमेल में भी टाइप ईमेल आप यूज़ कर सकते हैं। ये डायरेक्ट वैलिडेट करेगा कि भाई इसमें अगर आप सिर्फ अपना इसमें नाम ऐड करते हैं ना, जैसे हम एक बटन भी लेते हैं, ठीक है, देखिए बटन क्लिक, ठीक है, चलिए बटन क्लिक, अगर वो बटन करेंगे ना, इसका टाइप सबमिट करते हैं, ठीक है, तो फॉर्म वैलिडेट करेगा, ठीक है। अभी देखिए इसको अगर हम क्लिक करेंगे ना, तो ये यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड करके, ठीक है, रिक्वायर्ड करके, तो ये यहाँ पे काम कर रहा है, पहले ये नहीं था, अभी यहाँ पे रिक्वायर्ड करके अगर ये एम्प्टी छोड़िएगा तो यहीं पे वैलिडेशन हो जा रहा है, कोई जावास्क्रिप्ट का ज़रूरत नहीं है, ये वैलिडेशन हो जा रहा है कि भाई ये एम्प्टी है, इसको पहले फिल करो, ये मैंडेटरी है, ठीक है। चलिए इसको फिल करते हैं। इसको फिल करने के लिए हम इसमें वैल्यू डालेंगे कुछ, ठीक है, तो सॉरी, हाँ ओके, लेबल इनपुट, इनपुट टाइप ईमेल, ठीक है, इनपुट टाइप ईमेल प्लेस होल्डर, ये रन, हाँ देखिए इसमें नाम डालते हैं कुछ भी, विशाल, विशाल, ठीक है, क्लिक, देखिए बोल रहा है कि नहीं ये ईमेल है, टाइप ईमेल है यहाँ पे, तो यहाँ ईमेल ही जाएगा, आप नेम के साथ फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, तो ये न्यू है इसमें टाइप ईमेल। उसी तरीके से आप इसमें टाइप डेट भी चूज़ कर सकते हैं, डेट डायरेक्ट यहाँ से आप चूज़ करेंगे और डेट के फॉर्मेट में यहाँ पे वैल्यू इंटर हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से फिर उसके बाद फिर आता है एक नया, ये इसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे टाइप रेंज, जैसे वॉल्यूम में यूज़ करते हैं ना, तो इसका रेंज क्या है, ये रेंज आप डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर आया है इसमें। और एक डेटा लिस्ट आया है इसमें कि जैसे पहले कहते सिलेक्ट, टाइप सिलेक्ट यूज़ करते थे ना, तो इसे डेटा लिस्ट आप डायरेक्ट यूज़ करके यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं कि क्या चूज़ करना है ना। तो ये सब इसमें नया आया है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव इमेज, तो रिस्पॉन्सिव इमेज क्या करता है ना, ये रिस्पॉन्सिव इमेज कैसे होता है इसमें, तो इसमें आया है एक पिक्चर एलिमेंट यूज़ करके कि आप रिस्पॉन्सिव इमेज डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, SRC सेट आपको डालना होता है, जो मल्टीपल इमेजेस का पाथ डाल दीजिए, ठीक है, फिर ब्राउज़र ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा कि कौन सा, जैसे फ़ोन में तो अलग डायमेंशन होता है स्क्रीन का, लैपटॉप का अलग, टैब का अलग, तो सबके हिसाब से आप यहाँ पे SRC डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसके हिसाब से अगर आप पिक्चर एलिमेंट यूज़ किए हैं तो ब्राउज़र चूज़ कर लेगा कि कौन सा पिक्चर बेस्ट है उस डिवाइस में डिस्प्ले करने के लिए, ऑटोमेटिकली कर देगा, तो अच्छा होता है और परफॉर्मेंस भी उससे इम्प्रूव होता है। वो सब SEO में भी हेल्प करता है, आपका पेज रैंक करने में वो सब बहुत मैटर करता है, तो ये सब हेल्पफुल एलिमेंट्स है। और फिर उसके बाद आया है फिगर कैप्शन, ठीक है, इसका यूज़ कैसे होता है तो चेक करते हैं। तो इस पहले क्या होता था कि इमेज डालते थे, उसके साथ ऑल टैग जो भी डाल दिए तो बस हो गया, हाँ। और फिर उसका इमेज डिटेल्स लिखना है तो एक अलग लीजिए टैग, उसके पैराग्राफ चाहे कुछ भी, बट ये आपको इंट्रोड्यूस किया HTML5 में फिगर, उसके साथ आप फिगर के साथ कैप्शन भी आप डाल सकते हैं। इसको हटाते हैं, देखिए जैसे ये इमेज है उसके नीचे हम उसका फिगर का कैप्शन भी डाल दिया, डिटेल्स भी डाल दिए कि ये इमेज ऑफ केरला, जो भी डिस्क्रिप्शन आपको जितना बड़ा लिखना है आप लिखिए, तो ये है इसका यूज़। और ये भी आपका SEO में हेल्प करता है कि ये आपका इमेज के बारे में डिटेल्स बता रहा है ना, तो कोई इसी ऐसा डिटेल्स सर्च करेगा कि भाई केरला का इमेज बताओ, दिखाओ, तो ये हेल्प करेगा, अगर रैंक करेगा आपका जब पेज इस ये सब के कारण, तो ये इमेज दिखाएगा आपको, ठीक है, हो गया। फिर एक आया है डिटेल्स और समरी, डिटेल्स एलिमेंट कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये जैसे आप लोग ये सब यूज़ होता है FAQ में। FAQ आप कोलैप्सिबल एलिमेंट, जब आप जैसे क्या कहते हैं FAQ बनाने के लिए यूज़ करते थे ना आप, जैसे क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, पहले उसको यूज़ करके देखते हैं। पहले यहाँ पे जैसे कि चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिए
डिटेल्स, यदि ये डिटेल्स लिमिट उसके अंदर समरी यूज़ की है तो इसको रन किए। अब देखिए यहाँ पे FAQ बनाने में क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन है यहाँ पे, इस पर क्लिक कीजिए, उसके अंदर आपको आंसर दिखेगा। तो वो सब के लिए आप डायरेक्टली HTML का ये सब एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, कोई फर्दर से जावास्क्रिप्ट CSS ये सब ज़्यादा यूज़ करने का नहीं। CSS यूज़ कीजिए आप इसको अच्छा डिज़ाइन करने के लिए, और ये सब डायरेक्टली यूज़ करके आप बना सकते हैं, कोई जावास्क्रिप्ट अब ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब इम्प्रूवमेंट है HTML5 में, जो कि कम कोड में आपको ये सब फीचर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ रहा है, प्रोग्रेस एंड मीटर, इसका यूज़ क्या है, प्रोग्रेस एंड मीटर, ठीक। तो इसका यूज़ ऐसा करते हैं, प्रोग्रेस एंड मीटर कैसे, ये देखिए, अगर प्रोग्रेस एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से दिखेगा, मीटर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको इस तरीके से दिखेगा। इसको आप डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सब 15 की है, इसको 14 की है, तो ये देखिए कम हो जाएगा। अब इसको कि 0.3, ये कम हो जाएगा। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे इसको डायनामिक करना है तो आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करके यहाँ पे डायनामिक वैल्यू पुट कीजिए। किसी यूज़र का मान लीजिए स्कोर ये है, कोई वीडियो देख रहा है, उसका प्रोग्रेस अभी वीडियो मान लीजिए 35 मिनट तक देखा है, तो उसको कर दीजिए 35 मिनट, ठीक है। डायनेमिक आप कर सकते हैं। फिर कोई दूसरा यूज़र लॉगिन किया, उसका वो अभी तक 15 मिनट देखा है, तो उसका कर दिया डायनेमिकली 15 मिनट। तो उस सब में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी आता है स्टोरेज, वेब स्टोरेज। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लोकल स्टोरेज, ठीक है, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। तो सेशन स्टोरेज का शायद इसमें हम नहीं लिखे हैं, बट हम बताते हैं वो होता है क्या है। तो ये इंट्रोड्यूस किया लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज क्या करता है ना, ये ब्राउज़र में स्टोर करता है क्लाइंट का डेटा। तो फिर ये क्या करता है, इसको जैसे कोई फॉर्म है आपके पास, कोई फॉर्म है आपके पास, कोई भी फॉर्म है, ठीक है। उसमें आप यूज़र का वैल्यू लिए, यूज़र का नेम का वैल्यू लिए, ठीक है, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, जो भी है प्लीज एंटर नेम, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद वो बटन क्लिक किया, क्लिक, ठीक है, नाम कुछ भी डाला, विशाल। फिर उसके बाद वो क्लिक किया, ठीक है। हाँ, वो बटन क्लिक किया तो फिर उसके बाद फिर क्या होगा कि आप वो वैल्यू को, वो जो वैल्यू पुट किया, इंटर किया यूज़र, उस वैल्यू को ले लीजिए किसी की में। जैसे कि आप सेट कर लीजिए कि हाँ, यूज़र नेम जो भी वैल्यू एंटर किया है उसमें ले लीजिए। जैसे कि जो भी इसका आईडी था नेम, ठीक है, आईडी था नेम। तो आप इसका कर दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी नेम डॉट वैल्यू, जो भी है यहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसको बाद आप उसको सेट आइटम के यूज़ करके उसको सेट कर दीजिए। फिर जब आप उसका वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करके, गेट आइटम यूज़र नेम, उस वैल्यू को एक्सेस करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है लोकल स्टोरेज का यूजेज, ठीक है। उसका यूज़ करने के लिए भी हम बताए हैं कि हाँ, सेट आइटम करके आप उसका वैल्यू सेट कर सकते हैं, और फिर उसका जब यूज़ करना है तो गेट आइटम यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं उसका। और फिर उसके बाद फिर जब उसको हटाना है, उस वैल्यू को हटाना है, तो फिर आप डायरेक्ट रिमूव आइटम करके उसका जो भी वेरिएबल में आप स्टोर किए हैं उसको यहाँ पे रिमूव आइटम में करके कर दीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है, लोकल स्टोरेज का वैल्यू देखिए, सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज में क्या डिफरेंस है। लोकल स्टोरेज का वैल्यू ऐसे क्लियर नहीं होता है, ठीक है, कि हाँ क्लाइंट जो भी यूज़र है वो टैब क्लोज किया तो उसका वैल्यू डिलीट हो गया, ऐसे नहीं होता है। वो होता है सेशन स्टोरेज में। सेशन स्टोरेज में क्या होता है कि कोई भी यूज़र का वैल्यू आप सेशन में स्टोर किए, सेशन स्टोरेज यूज़ करके, फिर वो टैब क्लोज किया तो उसका सेशन ख़त्म हो जाता है, सेशन स्टोरेज से वैल्यू डिलीट हो जाता है। बट इसमें लोकल स्टोरेज में नहीं होता है, ठीक है। उसमें आप रिमूव आइटम यूज़ करके आप क्लियर कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब कुछ API इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे जियो लोकेशन, कैसे उस कोई यूज़र का डिवाइस का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं कैसे। तो जब आप ये देखिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो फिर ये देखिए, जियो लोकेशन यूज़ करके आप किसी भी यूज़र का जो है लोकेशन आप यूज़ कर सकते हैं।
जैसे आपको डेटाबेस में आप रखना चाहते हैं कि ये यूज़र लॉगिन कहाँ से किया है, तो फिर आप उससे डायरेक्ट परमिशन इससे ले सकते हैं कि भाई ये देखो जियो लोकेशन यूज़ करके कि हम आपका लोकेशन ये करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं। फिर वो अलाउ करेगा तो ठीक है, आपके पास उसका लोकेशन आ जाएगा और फिर उसका यूज़र का जो लोकेशन है आप डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। फिर कुछ यूज़ अगर करना होगा उसके लोकेशन तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे आप करके उस डिवाइस का लोकेशन आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ HTML5 में जियो लोकेशन API, ठीक है। और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप भी इसमें है नया। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है कि जैसे कि देखिए इसको भी यूज़ करके मैं आपको दिखाते हैं। स्क्रिप्ट, ओके 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 ओके, स्क्रिप्ट है। तो क्या होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी भी चीज़ को आप वहाँ से ड्रैग करके उसको दूसरी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम ड्रैग किए, यहाँ पे ड्रॉप किए, तो ये बताया यहाँ पे ड्रैग। इसका मेन यूज़ ये सब बस सिंपल एग्जांपल है कि ये सब फीचर आया है, ठीक है। इसको यूज़ आप बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बनाने में यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसका ये है कि ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है, डायरेक्ट आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करके HTML पेज में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये सब। तो इसका मेनली यूज़ ज़्यादातर हम लोग करते हैं जैसे कोई फाइल अपलोड करना है, जैसे इनपुट टाइप फाइल है, ठीक है। तो इनपुट टाइप फाइल है, उस फाइल को किसी फाइल को उसमें ड्रैग करके ड्रॉप करना है, अपलोड करना है। तो फाइल को डायरेक्ट ड्रैग कीजिए, ड्रॉप कीजिए और अपलोड हो जाता है उसमें, ठीक है। तो ये सब यूज है इसका। तो ये सब फीचर था जो कि HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ है। और फिर ये सब को यूज़ करके आप बहुत अच्छा अच्छा पेज बना सकते हैं ज़्यादा कोड लिखे बिना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके लिए, जैसे ये FAQ के लिए था, और ज़्यादा जावास्क्रिप्ट आपको यूज़ नहीं, बस CSS यूज़ कीजिए, इसको अच्छा बनाइए। बाकी ये तो कलेक्सिबल अपने से बना के दे दिया। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज़ दिया है HTML5 में जो कि आप यूज़ करके बहुत अच्छा पेज बना सकते हैं। और फिर ये सब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो कि आप देख सकते हैं, और फिर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। सब हम एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कैसे कैसे क्या होता है ये डॉक टाइप HTML क्या काम करता है, सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या है, इसका यूज़ क्या है, ठीक है। ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है। ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट्स शायद नहीं बताया आपको। ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट्स ये होता है जैसे कि ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक है, डिव एक सेक्शन लिया वो ब्लॉक हो गया, फिर एक सेक्शन लिया तो ब्लॉक हो गया। इन लाइन मतलब कि दो ब्लॉक सेम ही लाइन में आ रहा है, तो उसका टेक्निकल डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं जैसे कि एलिमेंट्स स्टार्ट्स ऑन न्यू लाइन और एंड कैन कंटेन अदर ब्लॉक्स, ठीक है। इन लाइन एलिमेंट्स फ्लो विद इन टेक्निकल, सेम ही लाइन में हो गया इन लाइन, और डिफरेंट डिफरेंट लाइन हो गया ब्लॉक वाइज, ठीक है। तो फिर और ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन से देख लीजिएगा आप अच्छे से, और आंसर जो भी समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा ये लगा आपको, सही था या फिर कुछ मिसिंग है तो बताइए, उसको भी कवर करेंगे अच्छे से। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे चीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।